Good morning, students. Welcome in the बाबा गंगादास गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा। मेरा नाम राजेश्वर शर्मा है। मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। ये आपके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में 3 पेपर्स चलते हैं। पहला है मैकेनिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और तीसरा है ऑप्टिक्स। और 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होता है। और ये 3 पेपर्स आपके 33 और एक पेपर इसमें से 34 नंबर का होता है। इसमें मार्केट के अंदर आपके लिए बुक्स अवेलेबल्स हैं। 3-4 पब्लिशर्स की बुक आती हैं। इसमें से जो भी आपको अवेलेबल हो जाए उसको आप अभी ही ख़रीद लीजिए। वैसे तो लाइब्रेरी से भी आपको कुछ बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर अपने पास में खुद की बुक होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। आपके सिलेबस में जितने प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ लैब के अंदर अवेलेबल हैं। और कोशिश करेंगे कि वो उनको करवाया भी जाए। अभी इस समय ये बीमारी फैली हुई है, इसलिए अपन जब तक बीमारी के ऊपर कंट्रोल में नहीं आता तब तक ये YouTube के माध्यम से ही अपन इसके संपर्क में रह पाएंगे। अपने 12th क्लास के अंदर वेक्टर्स पढ़े होंगे, तो आप अपने 12th क्लास की बुक निकाल करके वेक्टर्स का चैप्टर दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सभी पेपर्स में काम आएगा। इसके बिना अपन आगे नहीं चल पाते हैं और इन पेपर्स को समझने में भी आसानी रहेगी। मैकेनिक्स में भी इसका उपयोग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी इसका उपयोग है, ऑप्टिक्स में भी इनका उपयोग होगा। तो वेक्टर्स जो है बेसिक चीज़ है। तो बेसिक डेफिनेशन तो मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म होती है स्केलर या अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है? वह भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। फिर दूसरी टर्म है वेक्टर या सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को की भी आवश्यकता होती है, उसको अपन सदिश राशि कहते हैं। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हुई है। इसके अंदर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर अपन अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, मान लीजिए ए और बी आपको 2 सदिश राशियाँ दी हुई हैं, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है? इसको अपन ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल, या बल्कि ऐसा कहें दोनों सदिशों के परिमाण एवं उन दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण के कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। और 2 सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो एक अदिश राशि होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई है। और इसी तरह से मान लो आपको ए और बी 2 सदिश दिए हुए हैं। इनके सदिश गुणनफल को अपन ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, और यह दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच बनने वाले कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पर क्या है, दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल के बाद आपको जो तीसरा सदिश प्राप्त होगा उसकी दिशा बताता है, और यह ए और बी दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। एक टर्म्स और कुछ टर्म्स और आती हैं, आई जे और के। ये क्या है, एकांक सदिश कहलाते हैं। एक्स दिशा के अंदर एकांक सदिश आई के द्वारा निरूपित होता है, वाई दिशा में जे के द्वारा, और जेड दिशा में के द्वारा। अगर अपन एकांक सदिश को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था कि ये आपके 3 पेपर्स हैं। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में अपन मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप वेक्टर्स वाला चैप्टर ध्यान से दोबारा एक बार और पढ़ लीजिए, तो इसको समझने में आसानी रहेगी। बस आज के लिए इतना ही।